दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका लगा है। जस्टिस सुधीर जैन ने कहा है कि जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित है तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा। मतलब यह कि हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक अरविंद केजरीवाल की रिहाई नहीं हो पाएगी। जहां कल दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी थी और आज तिहाड़ से उनकी रिहाई होने वाली थी। अब इस पर सस्पेंस गहरा गया है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो उत्साहित काफी थे, लेकिन इस खबर के बाद वो फिर से मायूस हो गए हैं। संजय शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा आप सभी को तफसील से अपडेट करेंगे, जानकारी पहुंचाएंगे। संजय, पूरी खबर बताइए दर्शकों को। पूरी खबर ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस सुधीर जैन की अगुवाई वाली खंडपीठ के सामने ईडी ने ये मामला मेंशन किया और पीठ ने ये कहा कि वो इस मामले की सुनवाई करेगी और ये भी कहा, इसमें अभिषेक मनु सिंघवी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं उनका ये जोरदार विरोध था कि इस मामले को हाई कोर्ट को नहीं सुनना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे जो फैसले हैं उनको साइट किया और उन्होंने कहा कि जमानत देना और जमानत रद्द करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। लिहाजा जब जमानत दे दी गई है तो इसमें हाई कोर्ट को इसमें फिलहाल अर्जेंट हियरिंग के सुनने की कोई मतलब नहीं है। लेकिन अदालत ने उनकी अपील ठुकरा दी और इसके साथ ही ये तय किया कि वो इस मामले में सुनवाई करेगी और इसके लिए उन्होंने हाई कोर्ट ने निचली अदालत का, यानी जो अवकाशकालीन जज हैं जिन्हें ड्यूटी जज कहा जाता है, वो न्याय बिंदु उनके पूरे रिकॉर्ड मंगाए हैं और जो कार्रवाई चली है निचली अदालत से केस के पूरे रिकॉर्ड्स तलब किए गए हैं। साथ ही आदेश की कॉपी भी मंगाई है जो पहुंचने के बाद फिर दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई आगे करेगा। और संजय, इससे पहले यानी कि जो लड्डू बांट रहे थे, जो मिठाइयां बट रही थी और एक तरीके से सत्य की विजय हुई, ये सब कहा जा रहा था। निचली अदालत का आदेश अब प्रभावी नहीं होगा। हाई कोर्ट ने अब जो है इस पर स्टे लगा दिया है क्या कंप्लीटली? नहीं, अभी स्टे नहीं लगा है, लेकिन हाईकोर्ट ने, मैं वही बता रहा था कि जिस बीच में आपने सवाल पूछा, मैं वही कह रहा था कि एएसजी एसवी राजू ने ये कहा, पहले उन्होंने ये कहा कि जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है तब तक निचली अदालत के आदेश पर अमल नहीं होना चाहिए और उन्होंने 48 घंटे मांगे भी थे कि वो ऊंची अदालत में इस मामले को चैलेंज करना चाहते हैं। और ये ठीक है कि निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है, लेकिन इसके अमल को 48 घंटे रोक दिया जाए। लेकिन निचली अदालत ने ना तो उन्हें लिखित दलीलों के लिए समय दिया, ना उनकी दलीलें पूरी तरह से सुनी गई। हड़बड़ी में सारे केस की हियरिंग की गई है, लिहाजा उनको 48 घंटे नहीं दिए गए। लेकिन यहाँ वो अपील करते हैं कि जब तक हाईकोर्ट में मामला सुनवाई में लंबित है तब तक इसमें निचली अदालत के आदेश को पर अमल रोका जाए। इस पर हाईकोर्ट ने भी कहा कि जब तक हम ये मामला सुन रहे हैं तब तक निचली अदालत को आदेश पर अमल नहीं करना चाहिए। अब ये सस्पेंस है अभी तक। यहाँ ईडी के अधिकारी, ईडी के वकील यहाँ अंदर मौजूद हैं और अरविंद केजरीवाल के लोग भी यहाँ मौजूद हैं कि जैसे ही मौका मिले वैसे ही वो बेल बॉन्ड भर के और आगे की कार्रवाई शुरू करें। लेकिन इसमें भी फिलहाल मामला ठिठक गया लगता है निचली अदालत में, क्योंकि हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई ऑलरेडी शुरू कर चुका है, जिसमें अवकाशकालीन पीठ के समक्ष अभी जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंद्र दुडेजा की खंडपीठ के सामने मामला सुनवाई के लिए चल रहा है। अब जैसे ही यहाँ से सारे रिकॉर्ड वहाँ पर पहुंचेंगे उसके बाद सुनवाई आगे बढ़ेगी। ठीक है संजय, आप नजर बनाकर रखिए। दोबारा आपका हम रुख करते हैं फौरन। अब मुख्यमंत्री आवास, अरविंद केजरीवाल के आवास के आसपास क्या माहौल है, इसको जानने का वक्त है और पंकज जैन हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या हलचल है इस वक्त सीएम आवास के आसपास? नेता मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वहां पर, आम आदमी पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं? देखिए, अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर आम आदमी पार्टी सरकार में जितने भी मंत्री हैं, उनमें चाहे सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी हो, इमरान हुसैन हो, वो सभी अभी मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए हैं। आपको तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाते हैं। ये मुख्यमंत्री आवास है और यहाँ पर फिलहाल समर्थक नहीं जुटे हैं, लेकिन यहाँ पर पार्टी के तमाम बड़े जो नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। और फिलहाल संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, वो भी इस वक्त अंदर मौजूद हैं, क्योंकि आज जल मंत्री का अनशन भी शुरू होना था। तो उससे पहले सभी यहाँ पर सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंचे और आपस में चर्चा जरूर हो रही होगी, क्योंकि अभी जो हाईकोर्ट से खबर आई है उसे लेकर भी संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। वो पोस्ट में कह रहे हैं कि
अभी जब ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है तो उस पूरे मामले में किस तरह से लग सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं, जो मुख्यमंत्री आवास पर भी हैं, वो लगातार अपनी लीगल टीम के संपर्क में है और देखना होगा कि अभी आगे क्या कुछ जानकारी सामने आती है। और हम इंतजार भी कर रहे हैं कि अगर कोई आधिकारिक तौर पर बयान भी देने के लिए बाहर आए। ठीक है पंकज, लौटते हैं तो बड़ी खबर आपको देते हैं। अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी में खुशी का माहौल था, जश्न का माहौल था। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली से लेकर पंजाब तक आशुतोष झूमते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब स्थितियां बिल्कुल अचानक बदल गई हैं, एकाएक बदल गए हैं। अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर अब बड़ी खबर आपको देते हैं कि फिलहाल तो हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। उनको एक नियमित जमानत दी गई थी, उनको 1 लाख के मुचलके पर जमानत दी गई थी और हालांकि ईडी ने विरोध करते हुए 48 घंटों का समय मांगा था, जैसा कि संजय बता रहे थे, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया। और राउस एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि 1 लाख के मुचलके पर अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर जा सकते हैं। लेकिन फिर इस बीच में ईडी पहुंच गए हाईकोर्ट और हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लग गया। कुल मिलाकर ये है राजीव की आज तिहाड़ से बाहर आएंगे कि नहीं अरविंद केजरीवाल, इस पर सस्पेंस बरकरार। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से यह बहुत बड़ा झटका है। और पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय भी जुड़े हुए हैं। संजय, अब आगे किस तरह से आप इस कार्रवाई को देखते हैं? आम आदमी पार्टी के पास और क्या विकल्प हो सकता है, अरविंद केजरीवाल के पास और क्या विकल्प हो सकता है इंतजार के अलावा? ठीक है, अब यही सवाल हम पंकज जैन से ले लेते हैं, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं मुख्यमंत्री आवास के आसपास। पंकज, कौन कौन वहां पर पहुंचा हुआ है और क्या? चलिए, संजय फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से, लगातार नजर बनाए हुए हैं इस हाई कोर्ट की पूरे मामले पर। संजय, ये अब दर्शक जानना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल के पास, आम आदमी पार्टी के पास और क्या विकल्प आप देखते हैं इंतजार के अलावा? अब तो कोई विकल्प नहीं है। विकल्प तो इसके सामने, ईडी के सामने है कि ईडी अपना विकल्प इस्तेमाल करते हुए हाईकोर्ट चली गई है। आम आदमी पार्टी के पास तेल देखो तेल की धार देखो, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि एक ही विकल्प यहां था जिसको इन्होंने इस्तेमाल कर लिया और यहां पर उनको उनकी जमानत के आदेश आ गए। लेकिन ईडी ने समय रहते फच्चर फंसा दिया। हालांकि इस पे भी बहुत सारे लोग जो न्यायिक क्षेत्र से जुड़े हैं वो इस मामले में देख रहे हैं कि जब ऑर्डर कल लिखा दिया गया, जब ऑर्डर कल तैयार हो गया तो प्रोनाउंस करने में इतना देर लगाई गई, तो इससे भी लोगों को शक हो रहा है कि कहीं आम आदमी पार्टी इससे ये महसूस कर रही थी कि जब तक ये चैलेंज करेंगे तब तक तो केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। लेकिन ईडी ने सबसे पहले हाईकोर्ट जाकर ये कहा कि जो ऑपरेटिव पार्ट अभी तक प्रोनाउंस हुआ है उसको वो चैलेंज करना चाहते हैं, और जब तक ये इस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि ये जांच एजेंसी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। जिस स्तर पर, जिस चरण में जांच पहुंची है उसमें केजरीवाल को जमानत पर रिहा करना जांच को प्रभावित करने जैसा होगा, क्योंकि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, रसूखदार भी हैं, तो ऐसे में वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है। जी। और संजय, आप जिस बात का भी जिक्र कर रहे थे, आम आदमी पार्टी ने ट्वीट भी कर दिया है, संजय सिंह ने ट्वीट कर दिया है, और संजय सिंह ने ट्वीट करके यही कहा है कि निचली अदालत के आदेश की कॉपी भी नहीं आई है, तो आप चैलेंज किसको करने के लिए गए हैं? ये क्या भद्दा मजाक चल रहा है? मामलों की तो पहले भी विपक्षी पार्टियां या जो वकील अभी केजरीवाल के वकालत कर रहे हैं वो भी कई बार ऐसा बिना ऑर्डर की कॉपी आए हुए गए हैं वहां पर, और अलग अलग कोर्टों में उन्होंने चैलेंज किया है। इसलिए ये तो कानूनी प्रक्रिया है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि जब तक कॉपी ना आए तब तक चैलेंज नहीं किया जा सकता है। बिना पिटीशन के भी लोग मेंशन करते हैं और ये बताते हैं पिटीशन तैयार हो रही है, आप हमें रिलीफ दीजिए माय लॉर्ड। तो अर्जेंट मामलों में ऐसा होता है और ऐसा होता रहा है, और ऐसे में अदालत ने भी कुछ सोच के ही सारे रिकॉर्ड मंगाए और निचली अदालत के आदेश की कॉपी मंगाई है, ताकि उसको पूरी तरह से उसका अध्ययन किया जा सके और सुनवाई की जा सके।